हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपका सिलेबस फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। सो सीबीएसई हैज़ रिलीज द न्यू सिलेबस एज वेल एज सैम्पल पेपर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 12th में एग्जैक्टली आईपी में क्या पढ़ने वाले हो। जब हम 11th क्लास में सब्जेक्ट्स लेते हैं आईपी या सीएस तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस थोड़ा सा मैचिंग होता है पाइथन का, लेकिन 12th में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं आईपी और सीएस में। अब आईपी में आप स्पेसिफिकली क्या पढ़ने वाले हो, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है आपको एक, ये प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे बनेगा, कितने मार्क्स का होता है, that also I'll be telling you in this video. So watch the video till the end to understand everything, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही सही से नहीं पता है तो भाई 100 नंबर लाने की तैयारी कैसे होगी, है ना। और अगर आपने शुरू से सोच लिया है सेशन में कि भाई ये सब्जेक्ट है जिसमें से मेरे रिपोर्ट कार्ड में से 100 आउट ऑफ 100 दिखेगा, सो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड जो भी वीडियोज इस प्लेलिस्ट में अब अपलोड होंगी यू हैव टू कीप वॉचिंग दैट। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि जब भी वीडियो आए आप उस लेक्चर को साथ के साथ कंप्लीट करते रहें, ठीक है, सो दैट यू नेवर मिस एनीथिंग। सो वी विल बी हैविंग द लेक्चर्स एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सब कुछ आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेगा, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग, राइट। सो चलिए देखते हैं कि सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस दिया है वो उसमें क्या है। एज आई टोल्ड यू, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही इस साल भी है। तो आप यहाँ से जाके करिकुलम में से लेटेस्ट सिलेबस निकाल सकते हो। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, सो आई जस्ट ओपन फ्रॉम हेयर। सो ये हमारा आईपी सिलेबस है, राइट, सीबीएसई की साइट से इजीली इट कैन बी डाउनलोडेड। एंड इसमें देखो अब क्या है, ये वो सब कुछ है जो आपने 11th में पढ़ा है। दिस इज सैम्पल पेपर, ओके, दिस इज नॉट द सिलेबस। सो चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। करिकुलम 2023-24 पे आप जाएंगे, यहाँ से जाएंगे सीनियर सेकेंडरी पे, यहाँ अकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर, एंड ओवर हियर यू हैव इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आपको सिलेबस मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल फ्रॉम हेयर। बाकी आपको सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, तो आप डाउनलोड करके नहीं भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कीप फॉलोइंग द प्लेलिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है इस साल शायद बुक्स चेंज होकर आए, नॉट श्योर, क्योंकि जो सिलेबस आपको बुक्स में मिलता है, चाहे आप सुमिता अरोड़ा लो चाहे आप प्रीति अरोड़ा लो, उसमें क्या होता है कि एक सिलेबस ना पहले आया था सीबीएसई का लॉकडाउन से पहले, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो इस सिलेबस में नहीं हैं। वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। इन केस लेटेस्ट एडिशन में चेंजेस नहीं होते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार मार्क करा दूंगी कि कौन से चैप्टर्स हैं जो उस बुक में से नहीं करने हैं। बाकी मेरी तरफ से अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपको हर चैप्टर की डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक, लेकिन स्कूल टीचर अगर आपको बोलते हैं कोई बुक खरीदने के लिए देन ऑब्वियसली यू नीड टू बाय, अदरवाइज यू डोंट नीड टू, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी, दिस इज योर 11th सिलेबस जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। सो 11th में आपने पाइथन के कुछ बेसिक टॉपिक्स किए थे, इसके साथ साथ आपने डेटाबेस और एसक्यूएल भी पढ़ा था, एंड फ्यू थ्योरी टॉपिक्स यू डिड। सो अब हमारे पास क्लास 12th में क्या आने वाला है। सो जो 11th में है वो तो आपको आना ही चाहिए, बट व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम क्लास 12th। सो आपका जो ये सिलेबस है मेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी ओवर हियर। इसमें है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन जो कि 25 मार्क्स का होगा, डेटा क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल जो कि 25 मार्क्स का होगा। अब देखो यहाँ फ़र्क क्या आ जाता है कि 11th में जो पाइथन आप पढ़ रहे थे वहाँ पर आप सीख रहे थे लॉजिक बिल्डिंग, लूप कैसे लगेगा, लिस्ट क्या होती है ना, सो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर पाइथन की अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ हमारा फोकस है डेटा एनालिसिस। सो ये जो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास है, पांडास इज एन इनबिल्ट लाइब्रेरी, पाइथन में एक बनी हुई चीज़ है जिसको आपको इंपोर्ट करके यूज़ करना है, और उसमें बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हैं, एंड यू शुड नो कि किस फंक्शन से क्या होता है। कि अगर मुझे ये डेटा दिया हुआ है, मुझे इसका मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, अगर मुझे इसमें से हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है या मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, तो हाउ डू यू डू दैट, आप उसको फाइल्स में कैसे स्टोर करोगे, आप फाइल से उसको रीड कैसे करोगे। सो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। बाकी डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है चार्ट्स बनाना, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। आप देखते हो आजकल तो क्रिकेट मैच हो गया या कंपनीज के प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गए, हर चीज़
बार ग्राफ्स या चार्ट्स के थ्रू शो होता है. सो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि उसको एनालाइज ईजिली किया जा सके. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. सो मज़ा भी आएगा और मार्क्स भी आएंगे. सो 25 मार्क्स का आपका ये पाइथन है. देन 25 मार्क्स का डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है. थोड़ा एसक्यूएल जो आपने 11th में किया था वो आपको आना चाहिए. उसके साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और ऐड किए हैं, वो मैं दिखाऊंगी कौन से. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, दिस इज अ थ्योरी चैप्टर. 10 मार्क्स की वेटेज है इसमें, जिसमें से 5 मार्क का एक क्वेश्चन है जो फिक्स्ड है, हर साल आता है. ठीक है, वो आना ही आना है, मतलब वो फ्री के 5 मार्क्स हैं. बाकी 5 मार्क्स की थ्योरी इस पे और आती है, लेकिन उसके लिए पढ़ना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ थ्योरी चैप्टर. तो आपको सारी डेफिनेशंस, फुल फॉर्म्स एंड ऑल दैट थिंग यू हैव टू लर्न इन दैट. पर समझ के याद करने वाली चीज़ है, रट्टे वाली चीज़ नहीं है, तो डोंट वरी. देन यू हैव सोसाइटल इम्पैक्ट. दिस इज अगेन 10 मार्क्स. ये भी थ्योरी है. जैसे हम अभी नेट यूज़ कर रहे हैं ना, मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, और भी हम नेट पता नहीं कितने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. सो व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर ऑन इंटरनेट, व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट आर साइबर लॉज. ठीक है, किस किस तरह से आपको स्कैम किया जा सकता है, उसके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं. देन हम आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है ना. सो कंटेंट क्रिएटर जब हम बनते हैं तो आपको एक कॉपीराइट मिलता है उस चीज़ के ऊपर, जैसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. तो वो सब क्या होता है, वही सब कुछ जो हम डे टू डे लाइफ में इंटरनेट पे कर रहे हैं, उसी को डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो अगेन इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड यू कैन रिलेट इट टू योर रियल लाइफ. ठीक है, सो 70 मार्क्स तो आपके बन गए ये. 30 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल, जिसमें आपको पाइथन का प्रोग्राम बनवाया जाएगा, एसक्यूएल की क्वेरीज कराई जाएंगी, वाइवा होगा. 2 फाइल्स आपको सबमिट करनी होंगी, एक प्रोग्राम फाइल और एक प्रोजेक्ट फाइल. ठीक है, अब अगर हम सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1. सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब करना है. इसमें हम देखेंगे कि सीरीज क्रिएट कैसे होती है और सीरीज पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं. जैसे आपने 11th में पढ़ा था लिस्ट और डिक्शनरी, है ना, वो भी डेटा स्ट्रक्चर्स थे. वैसे यहाँ पे 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आपको करने हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. तो हम सीरीज के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, डेटा फ्रेम्स के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे. देन वी विल डू हाउ कैन वी सेव इट इनटू अ फाइल परमानेंटली, हाउ कैन वी रीड फ्रॉम दैट. डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, इसमें आपको ग्राफ्स बनाने हैं. 3 तरह के ग्राफ्स आपके सिलेबस में है, लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. ठीक है, देन एसक्यूएल 11th वाला सारा रिवाइज करना है, रिविजन ऑफ डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड एसक्यूएल कमांड्स कवर्ड इन क्लास 11th. उसके साथ साथ आपको ये इंडिविजुअल रो फंक्शंस करने हैं, जिसमें मैथ फंक्शंस, कि अगर मैथ्स में मैं पावर फंक्शन यूज़ करूँ तो क्या कैलकुलेट होगा. सिमिलर वे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, डेट फंक्शंस हैं. देन वी हैव एग्रीगेट फंक्शंस जो मल्टीपल रोज पे काम करेंगे. जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कुछ कुछ फंक्शंस का, कि मंथ नेम है तो वही मंथ का नाम ही दिखाएगा, है ना. सम है तो टोटल ही करेगा, मैक्स है तो हाईएस्ट ही दिखाएगा. सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि इनका क्या पर्पस है, बट हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ, PYQs के साथ, सब चीज़ के साथ पूरा का पूरा इस चैनल पर करने वाले हैं. ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, भूल मत जाना. सो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सारी कमांड्स हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, ये पिछले साल तक नहीं थी. दैट इज़ वर्किंग विथ 2 टेबल्स यूजिंग इक्वी जॉइन. तो ये जॉइंस पहले आईपी में नहीं था लास्ट ईयर तक, बट दिस 1 लाइन इज एडेड एक्स्ट्रा ओवर हियर कि अब आपको आईपी में भी जॉइन करना है. ठीक है, जॉइन का मतलब होता है 2 टेबल्स हैं एसक्यूएल के, और 2 टेबल्स को कनेक्ट करके उसमें से डेटा फेच करना है. ठीक है, सो इट्स देयर. अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाकर आपको 12th के बाद CUET का एग्जाम देना होगा, तो वो एंट्रेंस टेस्ट में भी जॉइंस आता है. सो इट्स बेटर कि आप 12th में ही कर लो. सो इट्स अ गुड थिंग. उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये थ्योरी है. टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, डिवाइसेस कितने होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट होता है, उसको टोपोलॉजी कहते हैं. ये सारी टर्म्स जो वेबसाइट से रिलेटेड है आपको पता होनी चाहिए. देन यू हैव सोसाइटल इम्पैक्ट, की डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब हम जो जो एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे करते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है, उसे डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है. And all these terms which are mentioned here, we're going to study all this in this chapter. Project आपको एक सबमिट करना होता है. The aim of the class project is to create tangible and useful IT application. Project क्या होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है. मान लो आपके घर के पास एक किराने की दुकान है ना, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर. सो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है कि उसके पास किस आइटम का कितना स्टॉक पड़ा है, जब कोई आए तो उसकी बिलिंग करनी है ऑटोमेटिकली. ठीक है, और उसके बाद उसको बिल्स को प्रिंट कराना है,
उसको मंथली रिपोर्ट चाहिए कि मेरी कितनी सेल्स हुई हैं, उसको डेली रिपोर्ट चाहिए कि मुझे कितनी सेल्स हुई हैं, या मेरा कौन सा आइटम है जिसका स्टॉक कम हो गया है, मुझे रीऑर्डर करना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही आप स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स के लिए बना सकते हो, आप एक हॉस्पिटल के लिए बना सकते हो, क्लिनिक के लिए बना सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो। तो बेसिकली एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम जो काफ़ी सारे काम कर रहा है, एंड इट इज सॉल्विंग एन एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रोजेक्ट। सो वो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर बनाना होता है। उसको बनाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डेटा फ्रेम्स और CSV फाइल्स यूज़ कर सकते हो। आगे जाके हम सीखेंगे कि पाइथन और SQL को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, उससे भी कर सकते हो कि कोड चलेगा पाइथन में लेकिन डेटा स्टोर होगा SQL में, ठीक है। सो एज टाइम विल पास यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो ये भी हम कर सकते हैं। तो एक हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका प्रोग्राम यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉटलिब आपको करने के लिए दिया जाएगा लैब में जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। दैट विल बी फॉर 8 मार्क्स, SQL क्वेरीज विल बी फॉर 7 मार्क्स। देन यू विल बी सबमिटिंग अ फाइल जिसमें मिनिमम ऑफ 15 प्रोग्राम्स होने चाहिए बेस्ड ऑन पांडास, 4 based on matplotlib and 15 SQL queries must be included. That's for 5 marks. 5 marks की आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है, 5 marks का आपका वाइवा होता है। वाइवा में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज योर 30 marks फॉर प्रैक्टिकल। सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो ये जो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है ऑब्वियसली ये तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स करेंगे। तो आपका पूरा थ्योरी यहाँ कवर होगा, आपकी फाइल्स पूरी चैनल पे बनवाई जाएंगी, आपके प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस की तैयारी भी यहाँ कराई जाएगी, और बोर्ड की तैयारी तो ऑब्वियसली हम करेंगे। सो वंस यू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू फॉलो द वीडियोज, रेस्ट एश्योर्ड इस सब्जेक्ट में 95 से कम आपके नहीं आ सकते। सो पॉसिबल ही नहीं है। देखो 100 लाने के लिए यू हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी आपको, आप भी अपना बेस्ट दे रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पेपर कर रहे हो, तो 100 भी आएंगे। बट इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द वीडियोज, यू आर प्रैक्टिसिंग एज आई एम सेइंग, एंड बिलीव मी आपको रोज आधे घंटे से ऊपर नहीं देना है सब्जेक्ट को, ठीक है, जस्ट हाफ एन आवर। इनिशियली तो वो भी नहीं है, जैसे जैसे कोर्स पूरा होता जाएगा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप हाफ एन आवर दोगे इवन ऑन ऑल्टरनेट डेज। अगर आप कॉन्स्टेंटली दे रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे हाफ एन आवर दो, जब जब वीडियो आएगी, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। सो जस्ट डू दैट, उतना कर लो। मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि 95 से कम आपके नहीं आ सकते अगर आप उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो और पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आएगा तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, आई एम हेयर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। एंड देयर इज एन ऐप कॉल्ड AL कोडर्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप AL कोडर्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। उस पर अभी 12th का कुछ नहीं है, बट दैट इज फॉर कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। लेटर ऑन आई विल सी इफ possible I'll make a question bank or something for your practice on that, but you can download that obviously if you want to be in the field of computer science after 12th also। अगर आप computer science engineering करने वाले हो, BCA करने वाले हो, BTech करने वाले हो, so you can download that app as well। So that is it for this video, I'll see you in the next one with our very first topic, and yeah, that's it। फटाफट से कमेंट्स में लिख के बता दो कि कौन से स्कूल से है या कौन सी स्टेट से है। जस्ट राइट योर नेम एंड द स्टेट, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी स्टेट से बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक है। सो राइट योर नेम और योर स्टेट और सिटी सो दैट आई शुड जस्ट रिकॉग्नाइज यू, क्योंकि जब हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं तो एक थोड़ा पर्सनल टच आ जाता है, मुझे भी पता रहता है कि कौन पढ़ रहा है और आपको तो पता ही है कि कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। यू कैन शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि क्लास 11th की क्लासेस भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।